नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, रेलवे परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के ऐसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड लगातार कई परीक्षाओं में पूछ रहा है। रेलवे के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे खुद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। ऐसा रेलवे भर्ती बोर्ड का इतिहास रहा है। आपको बता दें, आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर फॉर्मेट का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से आपके समय की काफी बचत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है किडनी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत यानी कि लीवर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स है। रिकेट्स जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सूखा रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये प्लेटलेट्स है। देखिए, प्लेटलेट्स विटामिन के और फाइब्रिनोजन तत्व मिलकर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है और ये कहां पर पाई जाती है? तो इसका नाम है स्टेपीज और ये कान में पाई जाती है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो वो जांघ में पाई जाती है और उसका नाम फीमर है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में प्रवाहित हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए, यही क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। इसका आंसर हो जाएगा फीमर, यानी जांघ में पाई जाती है यह हड्डी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो इसको लैक्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 mmGH होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? इसको अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो ये 98.6 होता है और अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का पाचन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है बड़ी आंत। बड़ी आंत ही पानी का अब्जॉर्प्शन करती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मनुष्य का अंग कौन सा है? तो ये बाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये डेंटिन नामक पदार्थ से बने होते हैं जो कि अंदर से काफी कठोर होता है और इसके ऊपर एनामेल की मजबूत परत होती है और यह डेंटिन मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका राइट आंसर है रेटिना। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये अंडाणु है जो स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये शुक्राणु है, ये पुरुषों में पाई जाती है। देखिए, इसको आप स्पर्मेटोजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो ये HIV के कारण होता है। इसे आप ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, यानी WBC के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसको न्यूरॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो फिल्टर का काम हमारे शरीर में किडनी करती है, यानी इसका राइट आंसर किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये मेलानिन नामक तत्व के कारण होता है।
कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी है, ये सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? तो ये पेप्सिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति को नियंत्रित करता है? तो इसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की बाहरी परत है जो मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है और इसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति में शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, यानी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। प्रोटीन के पचने के बाद शरीर में जो एमिनो एसिड्स टूटते हैं उनके कारण जो है अमोनिया यानी कि NH3 का निर्माण होता है और यह शरीर के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए लीवर इनको यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको मेनिंजीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का आरंभ मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख गुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो ये पत्तियों में होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में आयरन धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? तो आरबीसीज का निर्माण शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। सांप का जहर किसके द्वारा पचाया जा सकता है? तो सांप का जहर पेट के एंजाइम्स के द्वारा पचाया जा सकता है, बशर्ते उसका संपर्क रक्त से न हो। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ों का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन के लिए एक उपयोगी अम्ल कौन सा होता है? तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो इसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी दांतों की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 639 यानी 639। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम हमारी किडनियां करती हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसको गाउट या फिर गठिया बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग से मनुष्य रंगों की पहचान करता है? तो ये कोन कोशिकाएं होती हैं। देखिए, रेटिना में मौजूद कोन कोशिकाएं रंगों को पहचानने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर की चयापचय क्रिया को नियंत्रित करती है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। देखिए, चयापचय अगर आपको कठिन लग रहा हो तो इसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। अंडाणु का निषेचन किस भाग में होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की सफेद कणिकाएं किसके काम आती हैं? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसके पहले आपने पढ़ा मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है और डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार का पंप है? तो ये डबल सर्किट पंप है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाचन का कार्य कौन करता है? तो मनुष्य में पाचन का कार्य एंजाइम्स करते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्लीहा यानी कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्लड बैंक यानी रक्त का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। श्वसन तंत्र में वायु का आदान प्रदान किस में होता है? तो श्वसन तंत्र में वायु का आदान प्रदान एल्वियोली के अंदर होता है। दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुर्दे की कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो इसको महाधमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ये लगभग 60% के अप्रॉक्स होती है। अगला क्वेश्चन है नाखून किससे बने होते हैं? तो नाखून केराटिन नामक तत्व के बने होते हैं और यह तत्व पशुओं के खुरों और सींगों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो अस्थिमज्जा को रक्त का कारखाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका पाचन पेट के अंदर से शुरू होता है यानी स्टमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसको एड्रेनलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक गर्म रहता है? तो मनुष्य का सबसे अधिक गर्म रहने वाला अंग है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे ज्यादा भंडार हड्डियों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में पाचन क्रिया कितने समय में पूरी हो जाती है? तो इसको पूरा होने में 24 से 36 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है बालों का प्राकृतिक रंग किसके कारण होता है? तो यह भी मेलानिन के कारण होता है। इसके पहले हमने पढ़ा मानव में त्वचा का रंग किस पे डिपेंड करता है? तो वो भी मेलानिन पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के द्वारा होता है। नमक का टेस्ट हमें किससे आता है? तो यह सोडियम क्लोराइड के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो यह है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत है यानी जिसे हम लीवर बोलते हैं। त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? त्वचा का मुख्य कार्य सुरक्षा और ताप नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो इसको विटामिन ई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म दर को कौन नियंत्रित करता है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का औसत समय कितना होता है? तो मनुष्य में गर्भावस्था का औसत समय लगभग 9 महीने होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का कौन सा घटक हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है और यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो इसका नाम है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फेफड़ों का मुख्य कार्य श्वसन क्रिया और O2 का आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो इसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको लिगामेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका एंजाइम्स की रहती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम या फिर 1400 ग्राम होता है। तो इस वीडियो में आपने रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 100 मोस्ट रिपीटेड साइंस क्वेश्चंस को पढ़ा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।